नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे चंदन षष्ठी व्रत के बारे में। और इस व्रत की एक खास विशेषता है। जो भी स्त्रियां, सुहागन स्त्रियां इस व्रत को नियम पूर्वक संपन्न कर लेती हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि उनके जीवन में हर प्रकार से सुख शांति के साथ साथ घर में आर्थिक उन्नति के संसाधन बनने लगते हैं। एक गिफ्ट चंदन षष्ठी व्रत के दिन आप सुहागन स्त्री को करके देखें, आपके घर में धन धान्य निश्चित रूप से परिपूर्ण होगा। इस विषय की हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे, लेकिन एक खास जानकारी जो आपके लिए लेके आते हैं उसे भी देना बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि आप किसी भी प्रकार से समस्या में हैं, समस्याएं आपका साथ नहीं समस्याएं आपका साथ छोड़ नहीं रही हैं, कार्य आपके बन नहीं रहे, तो आप एक बार ज्योतिषीय उपाय लेने का प्रयास करिए। ज्योतिष भी आपकी समस्या को एक तरह से दूर करा सकता है। इसके लिए इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए लेके आए हैं एक सुंदर सा आपके लिए प्लेटफॉर्म। अपने मोबाइल पे टाइप करिए www.astrotak.com। विनोद भारद्वाज प्रोफाइल को सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करके अपने क्वेश्चन को ले सकते हैं, अपनी जन्मपत्री को दिखवा सकते हैं, अपना वर्षफल बनवा सकते हैं। आप अपने वास्तु के बारे में जान करके अपने जीवन की विघ्नों को दूर करा सकते हैं। यदि आप घर पे बात करना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। अब बात करते हैं चंदन षष्ठी की। देखिए, चंदन नाम से ही आप समझ गए होंगे, क्योंकि चंदन का कार्य है शीतलता, चंदन का कार्य है सुगंध, चंदन का कार्य है पवित्रता। यह तीनों आपके घर में प्राप्त होगी, क्योंकि चंदन षष्ठी के दिन जो भी स्त्रियां व्रत करती है उनके घर में खुशहाली, समृद्धि, यश, कीर्ति, आयु, आरोग्यता प्राप्त होती है। मन की सोची हुई समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं कि चंदन षष्ठी पड़ती कब है। देखिए, भाद्र कृष्ण पक्ष षष्ठी को चंदन षष्ठी कहा गया है और यह इस बार 27 अगस्त को पड़ रही है। इस दिन इस व्रत को किया जा सकता है। इस व्रत को करने की विधि क्या है, इस बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। देखिए, चंदन षष्ठी में विशेष रूप से सूर्य और चंद्रमा की पूजा होती है। एक पाटे पे सूर्य और जो चंद्रमा की आकृति बना ले, या थोड़ा थोड़ा चावल की ढेरी रख ले, उस पे हो सके तो लोटा आदि रख दे, नहीं तो सुपारी रख दे। सुपारी रख करके जो भी धूप दीप नैवेद्य है उससे आप जो है पूजन करें और भगवान गणपति की आरती करें, सूर्य अर्घ दें और शाम के समय जब चंद्रोदय हो तो जो है चंद्रमा को भी अर्घ दिया जाता है। जैसे आप देते हैं चंद्रमा को, कुछ लोग शुद्ध जल से देते हैं, कुछ लोग दूध से देते हैं। जैसे आपके यहाँ प्रथा है वैसे। इसके बाद शाम के समय 7 या 16 बर्तन, कुछ वस्त्र आदि, कुछ स्थानों पे चारपाई मतलब सैयादान भी किया जाता है। उससे महापुण्य प्राप्त होता है। लेकिन ये सब कार्य न हो पाए तो कोई न कोई गिफ्ट आपको अपनी ननद को देना, और जो गिफ्ट में हो सके तो बर्तन दें। वह बर्तन आप जो अपनी नंद को दे रही हैं उस पे आप जो स्वस्तिक बना लें
और मौली बांध, मौली बांध करके अपनी ननंद को वह पात्र आप दे दें, और यह सोचते हुए दें यह पात्र अक्षय पात्र है, इसके दान करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके संतान के जीवन में यह चंदन खष्टी अपनी सुगंध दिखेगी, आपके घर की समस्त बाधाओं को दूर कर देगी, आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपके जीवन में हर प्रकार से खुशियां आएगी। यह चंदन खष्टी का विशेष महत्व है। एक बार इस व्रत को जरूर करके देखें। अगर व्रत नहीं भी हो पा रहा है तो एक दान, मतलब चाहे 7 बर्तन, चाहे 16 बर्तन, चाहे कुछ वस्त्र अपने ननंद को अक्षय पात्र समझते हुए उसे दान करके देखें। इस व्रत का महापुण्य आपको प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से आपके घर में खुशियां आएंगी। यदि इस कार्यक्रम में कहीं कुछ आप समझ नहीं पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में आइए और लिख दीजिए, लेकिन हमारे इस सुंदर से कार्यक्रम को जरूर शेयर करें। यदि अच्छा लगा है कार्यक्रम तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।